हेलो, जय हिंद। मैं ज्ञानेंद्र मलिक स्वागत करता हूं आप सभी का सीडीएस मैथमेटिक्स की क्लास नंबर 2। जैसा आप जानते हैं, अब हम यहां सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं सीडीएस वाले बच्चों के लिए। और इस सीक्वेंस में सबसे पहली जो क्लास की हमने वो की थी टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से क्लास नंबर 1 मैंने आपको बताया कि कैसे आप टोटल वर्क निकालेंगे, कैसे आप वन डे वर्क निकालेंगे, और दो तरह के क्वेश्चन उस क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपनी ये सेकंड क्लास है, इसमें भी दो तरह के टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बार बार, उन्हीं क्वेश्चनों पर ज्यादा अपना फोकस रहने वाला है। क्वेश्चनों के साथ साथ क्वेश्चन में ही मैं आपको कंसेप्ट भी क्लियर कर रहा हूं। ये पीडीएफ भी आपको मिलेंगी भाई। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको, वहां उस पर क्लिक करना है और डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। वहां ये पीडीएफ मिलेगी आपको सॉल्यूशन के साथ। और यही नहीं, इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें, क्वेश्चन, क्लास नोटिफिकेशन, आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन है, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो भी आपको कहां मिलने वाली है, उस टेलीग्राम चैनल पे। तो वहां पर भी आपको जरूर विजिट करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 2 से शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन ये रहा क्लास का, देखेंगे क्वेश्चन को ध्यान से। स्टेटमेंट को पढ़ना है, उतारना है उसको, फिर स्टेटमेंट को उतारना मतलब कॉपी में नहीं, यहां उसको विजुअलाइज करना है। स्टेटमेंट को क्या क्या हो रहा होगा, अगर ए बी की जगह हम होते तो कैसे कैसे क्वेश्चन को कर पाते। टोटल वर्क कितना है, आज भी क्वेश्चन वही पुट करने हैं। टोटल वर्क कितना है और वन डे वर्क कितना है, बस ये दो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ उसका आंसर आपको मिलेगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं। इसने कहा 5 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days। 5 आदमी एक काम को 6 दिन में करते हैं, यानी 5 आदमी एक काम को 6 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क यही बनेगा। सर ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? आपको एक मसाला याद रखना है, MDH मसाला, MDH वही मसाला है ये। M stands for man, D stands for day, H stands for hour। जब भी आपको बोला जाए कि 10 आदमी 5 दिन में 6 घंटे काम करके इतना काम करते हैं, तो वो कितना करेंगे, MDH करेंगे। यानी जब भी टोटल वर्क निकालना है, आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं, डे दे रखे हैं और आर दे रखे हैं, या मनी दे दे या टोटल वर्क भी दे दे, तो आपको क्या करना है, MDH के डिवाइड में W या M से डिवाइड कर देंगे, वेयर M स्टैंड्स फॉर मनी। अगर क्वेश्चन में पैसों की बात आए तो MDH को क्या करना, मनी से डिवाइड कर देना। क्वेश्चनों से मैं इसकी क्लियरिटी आपको देता रहूंगा, बट जब भी ऐसी बातें आएंगी तो हम MDH से क्या करेंगे, टोटल वर्क बना लेंगे। यानी इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि 5 आदमी 6 दिन में किसी काम को करते हैं, तो टोटल वर्क ये बनेगा सर। हाँ बिल्कुल ये बनेगा। फिर इसने कहा जबकि 10 वुमेन कैन डू इट इन 5 days। इसी काम को यानी इसके इक्वल आएंगी कितनी औरतें, 10 वुमेन इन 5 days। वो इसी काम को 5 दिन में कर देती हैं। इसका मतलब सर या तो ये ले लो या ये ले लो, दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेंगे। वही तो काम 5 आदमी 6 दिन में करते हैं और वही काम 10 महिलाएं 5 दिन में करती हैं, तो टोटल काम तो यही होगा। अब यहां से अगर हमें यह पता चल जाए कि मैन और वुमेन का वन डे वर्क कितना है, एक दिन में कितना काम करते हैं, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, तो हम सारे क्वेश्चन का आंसर कुछ भी पूछ ले अपने से निकाल पाएंगे। क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इसको देखें तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, 30M इज इक्वल टू 50W। सिर्फ 0 से 0 कट हुआ, ऐसा कर सकते हैं, हाँ कर देते हैं सर। यानी M डिवाइड बाय W कितना आ जाएगा, 5/3। या यहां से हम क्या कह पाएंगे, हम कह पाएंगे जो ऊपर वाली वैल्यू है वो ऊपर वाले के आंसर होगा, जो नीचे वाली वैल्यू है वो नीचे वाले का आंसर होगा। यानी एक आदमी एक दिन में कितना काम कर लेता है, 5, और एक महिला एक दिन में कितना काम कर लेती है, 3।
समझ रहे हैं? अब या तो W की वैल्यू यहां पुट कर दो, टोटल वर्क आ जाएगा, या M की वैल्यू यहां पुट कर दो, टोटल वर्क आ जाएगा। और दोनों केस में आंसर सेम आना चाहिए, क्योंकि काम तो एक ही है वो जो कर रहे हैं। ट्राई करते हैं सर। मान लिया W की वैल्यू यहां पुट करते हैं, तो ये कितना आएगा? 30 इंटू 5 यानी 150। या इसकी वैल्यू यहां पुट करते हैं तो ये कितना आएगा? 25 इंटू 6 यानी 150। बिल्कुल किसी भी जगह पुट करो, टोटल वर्क हमेशा क्या बनेगा? सेम बनेगा। यानी क्वेश्चन में हमने टोटल वर्क निकाल लिया, वन डे वर्क निकाल दिया। अब क्या करेंगे? अब सर हम आंसर निकाल देंगे। क्या पूछा? करें एक बार ट्राई। ओके ओके ओके, देखते हैं क्वेश्चन को। मैन 5 वुमेन 3, डन। अब टोटल वर्क पता चल गया 150। अब आते हैं सर, क्वेश्चन में पूछा क्या है? उसने पूछा है 5 वुमेन एंड 3 मैन। यहां भी एक वर्ड आया है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन में एंड आएगा और क्वेश्चन में और आएगा। और एंड का मतलब है दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और का मतलब है या तो मैन कर रहे हैं या वुमेन कर रहे हैं। समझ रहे? एंड और दो टर्म और यूज होंगी क्वेश्चनों में। एंड का मतलब दोनों मिलकर, और का मतलब या तो ये या तो ये। अब इसने कहा एंड, इसका मतलब 5 वुमेन और 3 मैन को मिलकर ये काम करना है। सर अगर एक आदमी काम करने आता है ना तो वो 5 काम करता है, अगर 3 आदमी काम करने आएंगे तो काम 15 हो जाएगा। सोचो। ऐसे ही तो सर फिर तो एक वुमेन एक दिन में 3 काम करती हैं, तो 5 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगी? ये भी 15 काम करेंगी। यानी जब ये दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 30 काम हो जाएगा। 30 एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 30। करना कितना है? 150 डिवाइड कर दो 150/3, यानी ये आकर इस काम को 5 दिन में निपटा देंगे। तो आंसर आएगा 5 डेज, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या रहेगा अपना सही जवाब? डन। देखें भाई क्वेश्चन को, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, काफी कंसेप्ट अपने क्लियर करता है ये क्वेश्चन। एमडीएच को कैसे लगाना है और एंड में क्या डिफरेंस है वो भी यही बताएगा। और आज की जो क्लास है वो इसी के आसपास घूमने वाली है। एमडीएच एंड और एंड इनके बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे हम इनके क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर मैं आपको लेके चलता हूं। ये लीजिए, इसको करें ट्राई। देखें क्वेश्चन को, एक बार निहारेंगे क्वेश्चन को आप बड़े अच्छे से। 6 मैन और, मैंने पहले ही बताया भाई इन टर्म पे आपको ध्यान देना है। बीच में दे क्या रखा है? और दे रखा है या एंड दे रखा है? और का मतलब है 6 आदमी अलग काम करेंगे और 12 औरतें अलग काम करेंगी। एक साथ मिलकर काम नहीं करने वाले हैं ये। यानी 6 आदमी अपना अलग तरह से काम चला रहे होंगे और 12 औरतें, 12 वुमेन अपना अलग तरह से काम चला रही होंगी। अब इसने कहा कि 6 मैन और 12 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। यानी या तो एक काम पे 6 आदमियों को लगा दो या 12 औरतों को लगा दो। काम 20 दिन में खत्म है। 20 दिन में खत्म है तो सर इसका मतलब ये इस काम को 20 दिन में करते होंगे और ये आ जाएंगी तो ये भी इस काम को 20 दिन में खत्म कर देंगे। इसका मतलब दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं। इसको ले लो या फिर इसको ले लो, दोनों क्या करेंगे? टोटल वर्क रिप्रेजेंट करेंगे। डन। ओके। अब यहां से हम इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। 20 से 20 कैंसिल। डन भाई। क्या बनेगा? 6m इज इक्वल टू 12w या m/w इज इक्वल टू 2/1। इट मीन्स ए मैन कैन डू 2 वर्क इन अ डे and a woman can do a single work in a day। एक आदमी एक दिन में 2 और एक महिला एक दिन में 1 काम करती है। डन। अब आते हैं टोटल वर्क की तरफ। सर टोटल वर्क किसी से भी निकाल लेना सेम आएगा। मान लो यहां से निकाल लेते हैं सर,
तो एक आदमी 2 काम करता है तो 6 आदमी कितना काम करेंगे? 12। और कितने दिन काम करेंगे? 20 दिन काम करेंगे, 20 दिन। इसका मतलब ये अपना क्या बन गया? टोटल वर्क। क्या सर इसको 240 लिखें? ना, मत लिखो, कैलकुलेट नहीं करना है, ऐसा ही रखो, क्योंकि ये कटना है बाद में जाके, इसको कट करेंगे। आसान बनाना है हमें क्वेश्चनों को, फंसना नहीं है क्वेश्चन में। ओके, अब क्वेश्चन पर पूछते हैं उसने क्या पूछा है। उसने कहा कि 8 आदमी और 16 महिलाएं काम पर आई हैं। सर 8 आदमी आए हैं तो 8 दूनी 16 काम करेंगे ये एक दिन में। 16 महिलाएं आई हैं तो वो भी 16 काम करेंगे एक दिन में। तो काम कितना हो गया? एक दिन में 32 काम हो गया। डन। आगे पढ़ते हैं। इसने कहा कि उसका डबल काम करना है। जो टोटल काम उन्होंने पहले किया ना वो नहीं करना, उसका डबल काम करना है। यानी पहले वो कितना काम करते थे? 12 गुना 20। अब इसका डबल काम करेंगे। और डेली कितना काम करेंगे भाई? डेली करेंगे सर 32 काम करेंगे डेली। समझ रहे हैं इस बात को? पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है, भावनाओं में नहीं बह जाना है, बीच में नहीं रुकना है, लास्ट तक स्टेटमेंट को रीड करना है। अब इसको बस कट कर देते हैं। 4 से कट कर दें सर ये 8 आएगा, 4 से कट कर दें सर ये 5 आएगा, सर फिर 4 से कट करते हैं ये 2, ये 3, 2 से 2 गया, 5 इंटू 3 कितना आ गया? 15 डेज। इसका मतलब अब जो काम है वो कितने दिन में निपटेगा? 15 दिन में। 15 दिन में। डन। तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा भाई? 15 डेज। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या आएगा अपना सही जवाब। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। ये लीजिए, इसको देखेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल सेम चल रहे हैं, हल्का सा चेंज है क्वेश्चनों में, उसी को पकड़ना है, उसी पर काम करना हमें। जैसे क्वेश्चन में कहा 4 men एंड 6 women। इस बार कौन सी टर्म आई है? एंड। एंड 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 का मतलब है दोनों मिलकर काम करेंगे, अलग अलग नहीं, मिलकर काम करेंगे। यानी सर 6 आदमी और 4 महिलाएं, 4 आदमी, 4 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर किसी काम को करते हैं। और कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में निपटा देते हैं सर। चलो इनटू क्या कर दो? 8 कर दो। इस बार दोनों मिलकर कर रहे हैं काम, अलग अलग नहीं कर रहे हैं। डन। ओके, अगली लाइन। जबकि 3 men and 7 women can complete it in 10 days। यही सेम काम किसने किया है? यही बिल्कुल सेम काम किया है 3 men और 7 women ने। कितने दिन में? सर 10 दिन में। इसका मतलब ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। पिछले क्वेश्चन की तरफ फिर से मैन एंड वुमेन की एफिशिएंसी निकालनी है। निकालते हैं सर। इस बार क्या होगा? अंदर मल्टीप्लाई करो, या सर 8 को कैंसिल कर दो दोनों साइड। इधर 8 है, इधर 10 है, तो इधर कितना बचेगा? 4। इधर कितना बचेगा? 5। 4 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16m प्लस 24 वुमेन। समझ रहे होंगे आप इन बातों को। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 men प्लस 35 वुमेन। सही है। एम को एक साथ रख दो, वुमेन को एक साथ रख दो। एम को इधर लेकर आओ, 16 माइनस 15 एम बचेगा सर। वुमेन को उधर ले जाओ तो कितना बचा? 11W। या आप लिख सकते हैं M/W इज इक्वल टू 11/1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सर एक आदमी एक दिन में 11 पेड़ लगाता है, एक महिला एक दिन में 1 पेड़ लगाती है। टोटल वर्क या तो यहां से निकाल लो या यहां से निकाल लो, मर्जी आपकी, बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है, जहां आपको अच्छा लगे वहां से निकाल लो। मान लिया वुमेन वाले यहां से जाते हैं तो टोटल वर्क में क्या होगा सर? एक आदमी एक दिन में 11 पेड़, तो 3 आदमी कितने? 33 प्लस एक वुमेन एक, तो 7 वुमेन प्लस 7 इंटू 40। या ये तो बड़ा ही आसान बन गया, कितना आ गया? 400। यानी टोटल वर्क जो है वो कितना है? 400 है। चलिए सर टोटल वर्क पता चल गया। अब ये करवाना किस पे? वहां पे। अब आपसे पूछा बस 10 महिलाओं को भेज दो,
10 महिलाओं को भेजो बस काम पे, देखते हैं वो कितने दिन में करती हैं। एक महिला एक दिन में एक पेड़ लगाती है, तो 10 महिला एक दिन में 10 पेड़ लगाएंगी। लगाने कितने हैं? 400। तो 400 को कितने दिन में निपटा देंगी ये मिलकर इसको, अरे अरे सर क्या कर रहे हैं, 400 लगाने हैं और एक दिन में 10 पेड़ लगते हैं, तो 40 दिन में काम निपटेगा। 40 दिन में। तो आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। डन। एक एक पॉइंट को समझना है और जो चीज समझ में आए उसी को कॉपी में उतारना है, जो नहीं आए उसको कमेंट में उतारना है, पूछना है सर दोबारा बताइए ये हो कैसे गया, ये एकदम से वुमेन और मैन का एक दिन का काम कैसे आ गया। भारी बातें हैं बट आप लोग संभाल सकते हैं इनको, आप बिल्कुल इसको संभाल लेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूरी स्टेटमेंट को बिल्कुल आराम से पढ़िए, उसका मीनिंग निकालिए क्या चाहता है। सबसे पहले तो आप पॉज कर दीजिए वीडियो को, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, 30 से 40 सेकंड का टाइम दीजिए अपने आप को, नहीं निकलता है तो फिर वीडियो में आइएगा, फिर समझेंगे क्वेश्चन को। देखते हैं, इफ 8 men और 12 boys, सर और आ गया तो इसका मतलब अलग अलग चलेंगे सर, बिल्कुल अलग अलग चलेंगे। कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 days, ये भी 16 दिन में उस काम को कर देते हैं, ये भी 16 दिन में उस काम को कर देते हैं। सही है सर, वनडे वर्क निकालते हैं, 16 से 16 तो कैंसिल होगा ही होगा, बिल्कुल सर। बचा कौन? इधर 8m उधर 12b, या सर इसको भी कट करें तो ये 2 ये 3, यानी m/b इज इक्वल टू 3/2। एक आदमी एक दिन में 3 पेड़ लगाता है, एक बच्चा एक दिन में 2 पेड़ लगाता है। वनडे वर्क आ गया दोनों का। टोटल वर्क यहां से निकाल लो, बच्चे, अब बच्चा है तो बच्चे की साइड से निकाल लेते हैं सर। हाँ, बच्चा कितना काम करता है एक दिन में? एक बच्चा एक दिन में 2, तो 12 बच्चे 24 काम करेंगे। कितने दिन काम करना है? 16 दिन। फिर मल्टीप्लाई करने में टाइम खराब नहीं करना है। क्वेश्चन पे आओ, डायरेक्ट पूछो उसने क्या चाहता है हमसे। वो चाहता है इसी काम को 20 आदमी और 6 बच्चे, सर किस काम को? इस 24 गुना 16 वाले काम को 20 आदमी, एक आदमी कितना? 3, 20 आदमी कितना? 60। ओके, और कितने? 6 बच्चे, एक बच्चा कितना? 2, तो 6 बच्चे कितना? 12। तो टोटल कितना आ जाएगा? ये आ गया सर 24 गुना 16 डिवाइड बाय 72। 24 से ये कटा 3 पे, कितना है भाई? 16/3। या और अच्छे से देखें तो ये तो सर इतना लिखा हुआ है 51/3 डेज। तो जो काम निपटाएंगे वो निपटाएंगे ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए क्या रहेगा अपना सही जवाब? डन। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा भाई? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ले आए अगला क्वेश्चन। यस सर, ये लीजिए, इसको देखेंगे, आएंगे क्वेश्चन पे। देखो इसको ध्यान से जल्दी से। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं। अब तक मैंने और एक एंड वाली टाइप कराई है, अब एक नई टाइप के क्वेश्चन और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इनको संभालेंगे आप, इनको देखेंगे। ए मैन कल्टिवेट 2/5 ऑफ ए लैंड इन 6 days, यानी ए है जो, वो किसी लैंड का 2/5 पार्ट को 6 दिन में जोत देता है, कल्टीवेट कर देता है, बुआई के लिए तैयार कर देता है। ऐसा ही काम बी करता है, और बी क्या करता है? बी उसके 1/3 को 10 दिन में कल्टीवेट करता है। अब हम तो सर कब निकालेंगे? जब हमें यह पता हो कि ए इस काम को इतने दिन में निपटा देता है, पूरे काम को, उसके हिस्से को नहीं, उसके पूरे काम को। पूरा काम निकालते कैसे हैं समझना। आप क्या करो, ए 2/5 भाग इतने दिन में, तो एक भाग कितने दिन में करेगा? 5 के ऊपर मल्टीप्लाई 2 के नीचे, यानी ये बन जाएगा सर 6 गुना 5/2 यानी 15 दिन। इसका मतलब एक किस काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। बी पर आते हैं, बी भी ऐसा ही करेगा,
ये ऊपर ये नीचे, तो कितने दिन में? 30 दिन में। यानी क्वेश्चन ऐसे बन गया जैसे हमने लास्ट क्लास में, जो फर्स्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन, वो बन गया ये। ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, तो टोटल काम कितना? 30। ए 2 काम करेगा, बी 1 काम करेगा। काम करना कितना है? आपसे पूछा है दोनों मिलकर उसका 4/5 पार्ट, पूरा काम नहीं करना है। पूरा काम तो कितना है? 30। पूरा करना ही नहीं, करना कितना है? इस 30 का 4/5। तो 30 का 4/5 निकालो पहले, तो कितना आएगा? ये लो सर, 5 6 6 4 24। इसका मतलब 30 काम नहीं करना भाई, काम करना है 24। और वो भी एक दिन में कितना करते हैं? एक दिन में करते हैं सर 3। अब आएगा आंसर, एक दिन में 3 काम, तो 24 काम कितने दिन में? 24/3, यानी 8 दिन में। 8 दिन में, 8 डेज आपका क्या रहेगा? सही जवाब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। डन। देखें क्वेश्चन को, समझें, डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी रहता है तो मैं हूं, कमेंट कीजिए, पूछिए अपने डाउट को, बिल्कुल आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये लीजिए, इसको देखेंगे, समझें क्वेश्चन को। इसने कहा ए एक आदमी है, कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 डेज। ए एक काम को 6 दिन में करता है, ठीक है सर। बी उसी काम को, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। बी उसी काम को 12 दिन में करता है। इफ दे वर्क टुगेदर, अच्छा पहले तो लो सर, एलसीएम 12 आ गया। ए एक दिन में 2 काम करेगा और बी एक दिन में 1 काम करेगा। तो आपसे पूछा है इफ दे वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट इट, अगर वो दोनों आए, एक साथ काम करें और काम को पूरा भी कर दें, देन द पोर्शन ऑफ वर्क डन बाय ए, तो ए उस काम का कितना भाग अकेला पूरा करेगा, यह आपसे पूछा है। ए उस काम का अकेला कितना भाग पूरा करेगा, यह पूछा। अब दोनों को देखो, पहले तो यह देखते हैं कि दोनों अगर आए तो एक काम एक दिन में 3 काम करेंगे, तो 12 काम कितने दिन में कर देंगे? 4 दिन में। इसका मतलब यह हुआ सर कि ए ने भी 4 दिन काम किया है, बी ने भी 4 दिन काम किया है, तभी तो काम पूरा हुआ। अब ए 4 दिन काम करता है, ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है, तो ए ने 4 दिन में कितना काम किया होगा? 8 काम किया होगा। अब आपको यह बताना है कि 12 का ये 8 कितना हिस्सा है, ये कितना पोर्शन बनेगा? 8 किसका? 12 का। तो क्या कर दें, 8/12, 4 से 2, 4 से 3, यानी ये उस काम का कितना हिस्सा है बच्चे? 2/3, 2/3 भाग ए ने अकेले ने कंप्लीट किया है और 1/3 भाग बी ने कंप्लीट किया है। डन। चले आगे, चलिए अगले क्वेश्चन पर लेकर आते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पे, इसको देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी, मुझे उम्मीद है ये टाइप भी आपको समझ आ रही होगी। देखते हैं क्या कहा इसने। ए कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ ए वर्क इन 4 डेज। सर ये तो अभी उड़ाते हैं इसको, तो अभी करके देते हैं सर। कितने दिन में? 4 दिन में। तो पूरे काम के लिए 3 इधर 2 इधर, 2 से ये कटेगा 2 × 3 6। तो ए एक काम को 6 दिन में करता है। बी उसका 3/5वां भाग कितने दिन में करता है? 6 दिन में। फिर से यही करेंगे भाई, इसको इधर 2 से कटा तो कितना आ गया? 10। इसका मतलब ए एक काम को 6 दिन में और बी उसी काम को 10 दिन में।
ऐसे पूरा कर रहे हैं। टोटल वर्क कितना सर? टोटल वर्क 30 आ जाएगा। ये 5, ये 3। ए 5 काम करता है एक दिन में, बी 3 काम करता है। देखते हैं क्या पूछा अपने से। इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क? ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? काम कितना करना है? 30। एक दिन में करते कितने हैं दोनों? 8। या इसको लिखोगे कितना? 15/2। डन भाई। ये इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा? सर ये तो है ही नहीं ऑप्शन में। ओहो, कुछ देखते हैं, दोबारा देखते हैं क्या किया हमने। 2/3 इन 4 डेज यानी कितना आएगा? 6, सही है। 3/5 इन 6 डेज कितना आएगा? 10, ये भी सही है। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 30। हाँ सर 30 सही है। 30 एलसीएम भी सही है। तो ये 5, ये कितना? 3। तो दोनों मिलकर कितना करते हैं? 8। करना कितना है? 30। अच्छा 2 से काटेंगे तो 15/2 नहीं सर, 15/4 आएगा। गलती हुई है आपसे यहाँ। 15/4 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3/4 डेज। तो जो आंसर बनेगा वो कितना आ जाएगा? 3/4 डेज। ऑप्शन सी। इतने दिन में क्या करेंगे? दोनों मिलकर इस काम को खत्म कर देंगे। डन। उम्मीद करता हूं ये दोनों कंसेप्ट भी आपको समझ आए होंगे। कैसे हम और एंड का यूज करेंगे, कैसे हम जब वर्क को वो फ्रैक्शन में दे दे, काम को भिन्न में दे दे, तो कैसे सोल्व करेंगे। डन। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये लीजिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन आ गया है, इसको आप निपटाएंगे। पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट करेंगे, और अगर नहीं आया कमेंट तो डाउट पूछेंगे, और अगर आपका डाउट आया तो मैं इसको अगली क्लास में जरूर, और अगर डाउट नहीं आया तो इसका मतलब आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करना। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। कोई भी डाउट हो आपको क्लास से रिलेटेड, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो, या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड कोई इंक्वायरी आप लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे 7015082708 इस पे कॉल करके आप अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं। चाहे वो सीडीएस से रिलेटेड है, चाहे वो एफकेट से रिलेटेड है, या फिर वो एनडीए से रिलेटेड है, या अग्निवीर से रिलेटेड है, जिसमें भी आप चाहते हैं, या कोई आपका दोस्त, भाई या बहन अगर आप चाहते हैं कि वो डिफेंस में जाएं, डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं। हालांकि सीडीएस बैच में डेली जो चलती है हमारी, वो 3 घंटे की क्लासेस रहती हैं। ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में चलती हैं, बाइलैंग्वेज चलती हैं। साथ ही साथ पीडी क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, और एसएसबी गाइडेंस भी आपको इस कोर्स के साथ ही मिलने वाली है। ठीक है, तो आप कोई भी डाउट है इस पर कॉल करें, बाकी कमेंट भी कर दें। कोई डाउट रहेगा तो उसको भी आपको जरूर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।